नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के स्टॉक टॉक वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस हफ्ते सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं इन्फोसिस को और मैं समझ सकता हूं किस लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन्फोसिस के बारे में। एक्चुअली इन्फोसिस में आपने देखा होगा या आईटी सेक्टर में आपने देखा होगा, काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ हफ्तों से, और इन सब की चर्चा हमने वीकली वाणी में भी की हुई है। एक्चुअली दोस्तों, जुलाई के अंदर जो एफपीआईज हैं उन्होंने जो आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर में सेलिंग की थी, इसकी चर्चा हम वीकली वाणी में भी कर चुके हैं। और इन्फोसिस का स्टॉक रिसेंटली आपने देखा कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो $100 बिलियन को हिट किया। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी स्टॉक के लिए। और यहाँ पे दोस्तों, जो इन्फोसिस का बायबैक प्रोग्राम है, तो क्या ये बायबैक ओवर हो चुका है या कंप्लीट हो चुका है? तो अगर आप ये पर्टिकुलर न्यूज़ रिपोर्ट देखें CNBC TV 18 की, तो इस हिसाब से, इस न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से जो 9200 करोड़ का मैक्सिमम बायबैक साइज था, तो ऑलमोस्ट ये बायबैक कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ काफ़ी निवेशकों के मन में सवाल है कि अगर बायबैक कंप्लीट हो गया तो उसके बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक का क्या होगा, या स्टॉक प्राइस क्या ऊपर जाता रहेगा या वापस नीचे की तरफ आएगा। तो इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस स्टॉक टॉक वीडियो में जानेंगे एनालिसिस की सहायता से, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें ये पर्टिकुलर स्टॉक क्या संकेत दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल थे वो एक्चुअली काफ़ी नीचे रह गए हैं। यहाँ पे 800 रुपये के आसपास एक इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल था। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ 450 रुपये के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, और उसके बाद जो अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था वो लगभग 600 रुपये के आसपास था। तो ये स्टॉक काफ़ी शार्प लिया, जिसको कह लीजिए इसके अंदर एक काफ़ी शार्प रैली देखने को मिली लगभग पिछले 1-1.5 साल के दौरान। और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया। तो दोस्तों, अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो ये स्टॉक इस समय एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, और ये जो चैनल है ये अपवर्ड पॉइंटिंग चैनल है, अपवर्ड मूविंग चैनल है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक बुलिश चैनल है, और यहाँ पे ये स्टॉक जो है, इस चैनल की ऊपर वाली लाइन जो है वो रेजिस्टेंस का काम करती है, और बॉटम लाइन जो है वो सपोर्ट का काम करती है। तो ये एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जो स्टॉक है वो इस समय एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। अब हम चलते हैं दोस्तों डाइवर्जेंस के ऊपर। तो यहाँ डाइवर्जेंस काफ़ी रिलायबल एक पैटर्न होता है। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक में एक रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, और उसके बाद यहाँ पे हमें एक करेक्शन देखने को मिल रही है। तो डाइवर्जेंस जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक रिलायबल पैटर्न है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले जब डाइवर्जेंस बनी थी उसके बाद ये स्टॉक नीचे की तरफ आया था या काफ़ी समय तक कंसोलिडेट होता रहा था। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो उसी तरीके से आप फिर से एक बार डाइवर्जेंस बनी है, और डाइवर्जेंस जो है ये बियरिश डाइवर्जेंस है। और बियरिश डाइवर्जेंस के बाद अगर हम पास्ट बियरिश डाइवर्जेंस को देखें तो ये स्टॉक जो है वहां पे या तो कंसोलिडेट होता है या इसके अंदर एक करेक्शन 10-15% के आसपास देखने को मिलती है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन पे आप देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है वहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कॉल राइटर्स जो हमें एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पुट राइटर्स इतने ज़्यादा कुछ उत्साहित नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। तो ये डेरिवेटिव डेटा की जहाँ तक बात की जाए तो कॉल राइटर्स यहाँ पे हमें थोड़े एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे 1600 के ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, और यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो 1800 के आसपास था। तो 1600 जो है एक सपोर्ट लेवल हमें दिखाई दे रहा है, 1800 एक रेजिस्टेंस था, और इस समय हमें ATM स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल राइटर्स एक्टिव होते हुए दिखाई
दे रहे हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर। तो मूविंग एवरेज में ये स्टॉक जो है 200 और 40 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छे से फॉलो करता है। आप देख सकते हैं कि 40 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ये काफी बार सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक करता है। तो इस समय ये स्टॉक इन दोनों लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव मोमेंटम का संकेत है, एक बुलिशनेस का संकेत है। और रिसेंटली इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया है, तो वो भी यहाँ पे एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये स्टॉक अपनी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब चलते हैं महत्वपूर्ण एनालिसिस के ऊपर, जो हमारा वॉल्यूम का एनालिसिस होता है, वॉल्यूम, डिलीवरी परसेंटेज और प्राइस का जो एनालिसिस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13, 8, 5 और 3 दिन का जो हम टाइम पीरियड यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्राइस जो है ये हमें डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज जो है वो हमें थोड़ी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, और TQ बाय NT रेशो जो है वो डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत डिलीवरी बेस्ड सेलिंग दिखाई दे रही है, कि डिलीवरी बेस्ड सेलिंग यहाँ पे की जा रही है, और बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक में कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी हमें कंफर्म करता है, जैसा कि हमने न्यूज रिपोर्ट में देखा, तो यहाँ भी हमें कंफर्मेशन मिलती है कि जो बाय बैक है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब बायबैक पूरा हो चुका है 9200 करोड़ का। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है। तो उसका जवाब भी हमें यहाँ पे मिल गया है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पे नीचे आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम 13, 8, 5 और 3 दिन की एवरेज प्राइस के बारे में चर्चा करें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर। तो वॉल्यूम प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि ये हमें बिल्कुल सब बातें ठीक ठाक या सही तरीके से बता देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स आई थी जुलाई के महीने में, ये पूरा जुलाई का महीना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो FIIs ने IT सेक्टर में सेलिंग करी, वो सेलिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी की गई है, जैसा कि हम वॉल्यूम प्रोफाइल की सहायता से देख सकते हैं। अब क्योंकि इन्फोसिस का जो बायबैक था 9200 करोड़ का, तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे जो कंपनी ने बायबैक किया उसकी वजह से ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ गया, लेकिन ये जो अप मूव था इसके अंदर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं थी, और यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ वॉल्यूम प्रोफाइल में देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी न्यूज रिपोर्ट आई वो आपको चार्ट्स पे भी साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि FIIs ने सेलिंग करी, उसके बाद जो अपमूव है वो बायबैक की वजह से ये अपमूव था। बेसिकली जो 1500 के आसपास से जो 1750 तक के आसपास ये स्टॉक गया, ये पर्टिकुलर अपमूव जो है ये बायबैक की वजह से था, और अब ये बायबैक खत्म हो गया, तो यहाँ पे स्टॉक में हमें एक सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो सभी न्यूज को हमें कोरिलेट करके देखना है, और वो हमें साफ तौर पे चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने सेक्टर एनालिसिस के ऊपर। तो सेक्टर एनालिसिस पे आप देखेंगे तो IT सेक्टर ने एक बहुत शानदार प्रदर्शन किया है पिछले 1 साल के अंदर। ऑन एन एवरेज बेसिस के ऊपर भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट पैसा जो है वो डबल हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 93% ओवरऑल निफ्टी IT का जो है परसेंटेज चेंज है, और यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक जो रहा वो माइंट्री रहा, और इन्फोसिस का जो रिटर्न है, चाहे ये स्टॉक न्यूज में ज्यादा है लेकिन निफ्टी IT के एवरेज के मुकाबले इसका रिटर्न कम था, और यहाँ पे TCS का रिटर्न भी कम था, यहाँ 69% आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों खास बात यहाँ पिछले 30 डेज का जो परसेंटेज चेंज है उसके अंदर आप देखेंगे कि इन्फोसिस जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, और इसका जो एवरेज रिटर्न है निफ्टी IT का वो लगभग 12% के आसपास है, और इन्फोसिस का रिटर्न 2.74% है। तो यहाँ भी हमें कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे पैसा जो है वो निकाला गया है, और खास तौर पे ये जो इन्फोसिस, विप्रो और
TCS जो है इन पर्टिकुलर स्टॉक से शायद पैसा निकाला गया, लेकिन इन्फोसिस और विप्रो तो कंफर्म है इस पर्टिकुलर लिस्ट में। और सेक्टर के अंदर अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ सेक्टर से पैसा निकाला जा रहा है, वो हम अपने सेक्टर एनालिसिस में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, कौन से अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाले। तो यहाँ पे आप रिटर्न्स देख सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब यहां से या तो पैसा नया आ नहीं रहा या पैसा निकाला जा रहा है, ये दोनों कंक्लूजन हो सकते हैं क्योंकि रिटर्न्स अभी भी पॉजिटिव है। तो या तो नया पैसा आना बंद हो गया है या जो एग्जिस्टिंग पैसा है वो निकाला जा रहा है। तो इन दोनों में से एक कंक्लूजन इस पर्टिकुलर एनालिसिस पे हमें मिल रहा है। तो दोस्तों ये था इन्फोसिस का सेटअप और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इन्फोसिस में क्या हो रहा है। और हमने पूरा जानने की कोशिश करी सभी न्यूज़ रिपोर्ट्स को भी ध्यान में रख के कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है या क्या करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई होगी, आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे इन्फोसिस से संबंधित। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।